नमस्कार, एग्जाम है पी झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है? आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जाकर के एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो बंधु हम आप लोगों के लिए फिर यहाँ पर प्रश्न को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। तो यह जो आपका चौका क्लास 8 का विज्ञान एक्सरसाइज 5 का है, ठीक है। इसके पहले हमने 1 से लेकर के 4 तक को आपको सारे एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ जैक मॉडल पाठ्यक्रम दे दिया है। आज हम यहाँ पर 5 लेकर के उपस्थित होती है। यदि आप पर्यावरण अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं या विज्ञान सेक्शन के अंतर्गत तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको हम फिर से यहाँ पर कहना चाहेंगे कि आप जैक मॉडल पर आधारित सारे प्रश्नों के लिए यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सारा नोट्स और पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। एग्जाम में जाने से पहले एक बार अवश्य देख लेंगे, नहीं तो पछतावा जिंदगी भर के लिए होगा। तो आप अभी जुड़ करके सारे नोट्स और पीडीएफ परचेज कर लेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न है जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं, जैसे अगर गाय कहा जाए, ठीक है, गाय जो जन्म देती है तो वो अपने जैसे बछड़ा या बछिया को जन्म देती है। कुत्ता जो जन्म देते हैं तो वो अपने जैसे कुत्ते के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जन्म देते हैं। बकरी भी अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देते हैं। तो जो अपने जैसे बच्चों को ही जन्म देते हैं उसको क्या कहा जाता है, जरायुज, अंडप्रजक, समलैंगिकता या कोई नहीं, ठीक है। तो जो अपने जैसे ही शिशु को जन्म देते हैं उसको हम लोग कहते हैं जरायुज। क्या कहते हैं उसको, जरायुज कहते हैं। तो जो अपने जैसे शिशु को जन्म देंगे, जैसे आदमी हो गया, बकरी हो गया, कुत्ता हो गया, ये सभी ईटीसी इत्यादि ये अपने जैसे ही शिशु को जन्म दे रहे हैं, इसलिए इन्हें जरायुज कहते हैं, ठीक है। अगला है वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न दे करके अंडे देते हुए कहलाते हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि कुछ जंतु ऐसे हैं जो शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है। जैसे कुत्ता शिशु को जन्म देते हैं, बकरी शिशु को जन्म देते हैं, भेड़ शिशु को जन्म देते हैं, आदमी शिशु को जन्म देते हैं। तो इस तरह से कुछ है कि शिशु को जन्म देते हैं, लेकिन कुछ जो है सीधे शिशु को जन्म न दे करके अंडे देते हैं और उसमें से शिशु निकलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। जरायुज, अंडप्रजक, उत्तरजीविता या कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर अंडप्रजक, ठीक है। जो अंडे देते हैं उसको अंडप्रजक के नाम से जानते हैं। तो अंडप्रजक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है। देखिए सभी जीव जंतुओं का जनन करने का प्रक्रिया अलग अलग होता है, तो उसी में एक हाइड्रा है, पैरामीशियम, बटामीशियम कहते हैं। तो हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है, 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है। मुकुलन, द्विखंडन, जनन या कोई नहीं, ठीक है। तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। हाइड्रा में किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है, हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है यहाँ बताना, ठीक है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, मुकुलन या कोई नहीं, ठीक है। तो हाइड्रा जो होता है उसमें आपको अलैंगिक जनन होता है ना, अलैंगिक जनन होता है। अमीबा किस प्रकार का जीव है, अमीबा किस प्रकार का जीव है, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, असंख्य जीव या कोई नहीं, ठीक है। तो अमीबा जो होता है वो आपका बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत जाता है। अमीबा किसके अंतर्गत, बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत जाता है।
अमीबा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन, द्विखंडन, बहुकोशिकीय या कोई नहीं। ठीक है, तो अमीबा में जो प्रजनन होता है वो आपको यहाँ पर द्विखंडन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा में, और हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा। ये दोनों प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अमीबा में कौन सा जनन होता है? अमीबा में कौन सा जनन होता है? लैंगिक, अलैंगिक, बहुकोशिकीय या कोई नहीं। ठीक है, तो अमीबा में जो होता है वो आपका अलैंगिक जनन होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर, इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा यानी पुरुष और स्त्री युग्मक का संलयन होता है कहलाता है लैंगिक, अलैंगिक, बहुलिंगीय या कोई नहीं। ठीक है, तो जिसमें नर और मादा सीधे रूप से जो है यहाँ पर जनन करते हैं उस जनन को हम लोग कहते हैं, देखिए, लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं ना, इसको लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। अगला है अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को क्या कहा जाता है? अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को, अंडाणु किसमें? मादा में, और शुक्राणु किसमें? नर में होते हैं। और ये दोनों जब आपस में क्या होते हैं, जनन के दरमियान जब आपस में मिलते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, देखिए, निषेचन। इसको क्या कहा जाता है? ये निषेचन होता है। उसके बाद अंड बनते हैं और उसके बाद जो होता है कि बच्चा तैयार होता है। ठीक है, वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये अंडाणु और शुक्राणु का संलयन महिला शरीर के यदि अंदर में होता है तो उसको क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, समवाहन निषेचन या कोई नहीं। ठीक है, तो अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के निषेचन करते हैं, और अगर ये महिला के शरीर के अंदर है तो उसको हम लोग कहेंगे आंतरिक निषेचन। क्या कहेंगे उसको? आंतरिक निषेचन के नाम से जानते हैं। इसमें से कौन सा जंतु में आंतरिक निषेचन होता है? बताइए कि कौन सा जंतु में नर और मादा मिलते हैं तो शरीर के अंदर ही बच्चा तैयार होता है? किसमें? गाय में, कुत्ता में, बिल्ली में या सभी में? तो गाय में भी आंतरिक निषेचन होता है, कुत्ता में भी आंतरिक निषेचन होता है, बिल्ली में भी आंतरिक निषेचन होता है, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा, और ये सभी लैंगिक जनन का उदाहरण है। बाह्य निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जंतुओं के शरीर के बाहर जल में होता है क्या कहलाता है? देखिए, ये जंतु के शरीर के अंदर नहीं हो रहा है, वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जंतुओं के शरीर के बाहर, देखिए बाहर, अंदर नहीं, अंदर होता तो आंतरिक निषेचन जैसा अभी हमने देखा था, लेकिन बाहर है, बाहर है तो कौन सा निषेचन होगा? जल में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन। जो बाहर होगा उसको बाह्य निषेचन के नाम से जानेंगे। बाह्य निषेचन किसमें होता है? आपको बताना है किसमें बाह्य निषेचन होता है। मेढक, मछली, स्टारफिश, कोई नहीं या सभी। ठीक है, तो देखिए बाह्य निषेचन किन में होता है? बाहर निषेचन मेढक में भी होता है जो जल में अंडे को जन्म देता है, मछली का भी बाह्य निषेचन होता है, और स्टारफिश का भी बाह्य निषेचन होता है, यानी इसमें सभी होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इसमें सभी हो जाएंगे। विश्व में प्रथम प्रखनली शिशु का नाम बताइए। प्रथम प्रखनली शिशु का नाम बताइए। बहुत बार आया वो प्रश्न है, और आपके देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक में ही मिल रहा है, इसलिए टेक्स्ट बुक कभी मत छोड़िएगा, नहीं तो लाइफ होगा चौपट हो जाएगा। तो विश्व में प्रथम प्रखनली शिशु का नाम बताइए। लूस ब्राउन, लूस क्राउन, लूस पेनाइज या कोई नहीं। ठीक है, तो विश्व में प्रथम प्रखनली शिशु का नाम जो था वो था आपका लूस ब्राउन। क्या था आपका? लूस ब्राउन। अगला है, विश्व में प्रथम प्रखनली शिशु का जन्म कब हुआ? विश्व में प्रथम प्रखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? 1978, 1976, 1977 या कोई नहीं। ठीक है, तो विश्व में प्रथम प्रखनली शिशु का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1978 में। कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। भारत के प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या था? भारत में भी एक प्रखनली शिशु का जन्म हुआ, उस प्रखनली शिशु का नाम शुरुआत क्या था? रावण, राम, शंकर या दुर्गा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा। भारत में जो प्रथम प्रखनली शिशु थी उसका नाम था दुर्गा रखा गया था। ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया था? दुर्गा। वह प्रक्रिया जिसमें जीव पीढ़ी दर पीढ़ी अपने समान संतति को बनाए रखता है कहलाता है क्या कहलाता है? परिवर्तन, भ्रूण, लिंग आधार या जनन। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जैसे संतति उत्पन्न करता है उसको हम लोग जनन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? जनन कहते हैं। ठीक है, जनन ही वो प्रक्रिया है जिसमें यह काम होता है ना, जिसमें यह काम होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पर, अगला प्रश्न है
यहाँ पर रेशम के कीट एवं मेढक के जीवन चक्र में शिशु से वयस्क होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शिशु से वयस्क होते तक की जो प्रक्रिया होती है रेशम के कीट में और मेढक में, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया का जो नाम है वो कायांतरण कहलाता है। उसमें क्या करते हैं? कायांतरण करते हैं हम लोग। अगला है आगे प्रश्न हो जाएगा, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है युग्मनज, निषेचन, परागण या सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेचन। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर एनसीईआरटी जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को चैप्टर वाइज यदि आप पढ़ना चाहते हैं, उसका नोट्स देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे मोबाइल नंबर को देख करके कॉल कीजिए और सारा नोट्स और पीडीएफ परचेज कर लीजिए। और जब तक एग्जाम नहीं होते तब तक के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाइए, जिस पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको दिए जाएंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।